रघु है। उम्र 38 साल। पेशे से ट्रक ड्राइवर। पिछले 17 सालों से हर मौसम, हर रात, हर रोड पर ट्रक चला रहा हूं। लेकिन वो रात जब मैं नेशनल हाईवे 27 से गुजरा, वो मेरी जिंदगी की आखिरी इंसानी रात थी। तारीख थी 13 दिसंबर और रात के करीब 1 बज रहे थे। ठंड इतनी थी कि ट्रक की शीशे के ऊपर ओस जम रही थी। मेरे पास एक डिलीवरी थी, बनारस से रांची तक। हाईवे बिल्कुल सुनसान पड़ा था। पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी और सामने दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस ट्रक की हेडलाइटें और रेडियो की धीमी आवाज। तभी करीब 3 किलोमीटर आगे एक छोटा सा मंदिर और हैंडपंप दिखा। मैंने सोचा हाथ मुंह धो लूं, थोड़ा गर्म पानी पिया जाए। ट्रक रोककर नीचे उतरा। जैसे ही नल चालू किया, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। जब वापस ट्रक की तरफ बढ़ा तो मैंने पहली बार उसे देखा। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, हाथ में एक झोला और नंगे पांव। वो बिल्कुल चुपचाप ट्रक के किनारे खड़ी थी और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, भैया, क्या मुझे थोड़ा आगे छोड़ देंगे? मोड़ तक जाना है। बहुत थक गई हूं। उसकी आवाज में ना दर्द था, ना डर, बस एक अजीब सन्नाटा। मैंने पूछा, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? कोई रास्ता भटक गई हो? उसने सिर्फ इतना कहा, जहां से आई थी वहां अब कोई नहीं है। मैं थोड़ा हिचकिचाया, पर इंसानियत के नाते दरवाजा खोल दिया। वो बिना कुछ बोले ट्रक में चढ़ गई और सामने वाली सीट पर चुपचाप बैठ गई। जैसे ही ट्रक चालू किया, अंदर की हवा एकदम ठंडी और भारी लगने लगी। हीटर ऑन था, फिर भी पसीना जम गया था। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें सिर्फ शोर, चीख जैसी आवाजें आने लगी। मैंने झुंझलाकर रेडियो बंद किया और ट्रक चलाना शुरू किया। करीब 5 मिनट बाद मैंने उससे पूछा, कौन से मोड़ तक जाना है? वो चुप रही। मैंने दोबारा पूछा, फिर धीमे से उसने जवाब दिया, वहीं जहां सब कुछ खत्म हुआ था। ट्रक अचानक झटका खाकर दाएं मुड़ा और स्टीयरिंग थोड़ा सा अपने आप हिला। मैं समझ नहीं पा रहा था, क्या मैं थक गया हूं या कुछ और। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। मैं रघु, पेशे से ट्रक ड्राइवर। आज तक हजारों सवारियां बिठाई, हजारों उतरती देखी, पर वो एक औरत जो उस रात मेरे ट्रक में बैठी थी, वो ना मुस्कुराई, ना बोली, ना उतरी। ट्रक हाईवे पर धीरे धीरे चल रहा था। औरत मेरे बगल में अब भी चुपचाप बैठी थी। वो सामने नहीं देख रही थी। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, जैसे किसी गहरे गड्ढे में डूबी हों। मैंने कई बार कोशिश की बात करने की। बहन जी, आपको डर तो नहीं लग रहा? कोई फोन करना है किसी को? लेकिन जवाब नहीं। तभी एक बहुत ही अजीब सी खुशबू ट्रक के अंदर फैल गई, जैसे गुलाब और चिता की राख साथ मिल जाए। खिड़की बंद थी, पर हवा अंदर थी।
इतनी ठंडी कि मेरी उंगलियां जमने लगी। मैंने शीशे में देखा, पीछे वाली सीट पर कोई परछाई सी बैठी दिखी। मैं चौंक गया, मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने फिर से फ्रंट मिरर देखा, उस औरत की आंखें अब मेरी तरफ देख रही थी। मैंने ध्यान हटाने के लिए रेडियो ऑन किया, लेकिन बिना बटन दबाए ही रेडियो खुद चालू हो गया और उसमें आवाज आई, एक पुराना गाना। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। वो गाना मेरी मरी हुई बीवी का पसंदीदा गाना था। मैं पसीने में डूब गया। गर्दन घुमाकर देखा, वो औरत अब मेरी बीवी जैसी ही दिखने लगी थी। और तभी उस औरत ने पहली बार कुछ कहा, बिल्कुल धीमी कपकपाती आवाज में। तू बहुत अच्छा आदमी है रघु, लेकिन तुझे नहीं बचना चाहिए था। मैं झटके से ब्रेक मारकर ट्रक रोका, उतरा और ट्रक के चारों तरफ देखा। कोई नहीं था। और जब मैं दोबारा अंदर चढ़ा तो वो औरत गायब थी, लेकिन उसकी सीट पर अब भी एक गीला निशान था और दूर से चूड़ियों की आवाज आ रही थी, खन खन खन, जैसे कोई ट्रक के अंदर धीरे धीरे चल रहा हो। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, स्टीयरिंग पकड़ा ही था कि मेरे कान के पास एक सांस आई। अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी। मैंने जो उस रात ट्रक में बिठाया था, वो इंसान नहीं थी। लेकिन फिर वो थी क्या? और उसने मेरा नाम कैसे जाना? मेरे जैसे ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी में डर कोई नई बात नहीं, लेकिन उस रात डर ने मेरी रग रग में घर कर लिया था। वो औरत जो अब मेरे ट्रक में नहीं थी, फिर भी उसकी मौजूदगी हर तरफ महसूस हो रही थी। ट्रक फिर से चल पड़ा। हाईवे अब बहुत सुनसान था। चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा और बर्फ जैसी ठंड। मैं हर मील पर शीशे में देख रहा था और हर बार लगता था कोई पीछे बैठा है। कई बार लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन जब देखा वहां कुछ नहीं था। तभी कुछ दूर पर एक पुराना ट्रक खड़ा दिखा, ढाबे के पास। वहां एक बूढ़ा ड्राइवर आंख ताप रहा था। मैंने ट्रक रोका और पूछा, भैया आप यहां इस ठंड में क्या कर रहे हो? बूढ़ा हंसकर बोला, सवारी बिठाई है क्या? मैंने चौंक कर कहा, हाँ, पर कैसे पता? उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया और उसने कहा, तेरे ट्रक में जो चढ़ी थी वो इंसान नहीं थी बेटा, वो मोड़ वाली आत्मा। मैंने डरते हुए पूछा, मोड़ वाली आत्मा? बूढ़ा बोला, 10 साल पहले एक औरत का इसी रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक ड्राइवर ने उसके साथ बुरा किया और उसे मरने के लिए छोड़ गया। अब हर सर्दियों में वो इसी मोड़ पर खड़ी मिलती है और जो ट्रक रुकता है वो ड्राइवर दोबारा कभी नहीं दिखता। मैंने कांपते हुए पूछा, तो अब मैं क्या करूं? वो बोला, सूरज निकलने से पहले तू घाटी से बाहर निकल जा, नहीं तो अगली सुबह तेरा ट्रक खाली मिलेगा और तेरा नाम अखबार में। तभी मेरे ट्रक की हेडलाइट अपने आप ऑन हो गई और हॉर्न एक बार जोर से बजा, बिना छुए। मैंने मुड़कर देखा, औरत ट्रक की सीट पर फिर से बैठी थी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें साफ लाल थीं और उसने कहा, बोल रघु, तैयार है? मोड़ आ गया है। अब या तो मैं ट्रक मोड़ता या अपनी किस्मत, लेकिन कुछ तो था जो मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका था। हर ट्रक ड्राइवर को एक न एक दिन कोई ऐसा मोड़ जरूर मिलता है जहां ट्रक नहीं, किस्मत पलटती है। मेरे सामने अब वही मोड़ था और ट्रक की सीट पर बैठी थी मौत, सफेद साड़ी पहनकर।
जैसे जैसे मैं उस मोड़ के करीब पहुंच रहा था, सड़कों पे धुंध और गाड़ी होती जा रही थी। ट्रक के हेडलाइट्स अब कुछ नहीं दिखा रही थी। रेडियो से फिर वही गाना चलने लगा। लग जा। औरत ने ट्रक की खिड़की से बाहर देखा, फिर मेरी तरफ देखा और कहा, रुको मत रघु, ये मोर अब तुझसे भी ज्यादा भूखा है। मैंने कांपते हुए पूछा, तू आखिर चाहती क्या है? उसने मेरी आंखों में देखा और उसकी आवाज बदल गई। अब वो किसी जवान औरत की नहीं, बल्कि एक मर चुकी आत्मा की थी। तेरा नाम रघुवीर है ना? तूने 4 साल पहले एक लड़की को कुचल दिया था इसी मोड़ पर। तू भाग गया, कोई पुलिस केस नहीं बना, कोई इंसाफ नहीं मिला। मेरा माथा ठनका। मैं चीख कर बोला, नहीं, वो हादसा था। और उसने जवाब दिया, और उस हादसे में मैं मरी थी रघु, और अब तुझसे बदला लेने आई हूं। तभी ट्रक अपने आप तेज होने लगा। मैंने ब्रेक मारा, ब्रेक फेल हो चुका था। स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, कुछ असर नहीं हुआ। औरत अब सीधी मेरी सीट के पास खड़ी थी और धीरे से मेरे कान में फुसफुसाई, अब तेरी बारी है मरने की। ट्रक मोड़ के बेहद करीब था। सामने खाई, नीचे अंधेरा। आखिरी बार मैंने चिल्लाते हुए हॉर्न मारा और धड़ाम, ट्रक खाई में गिर गया। चारों ओर आग, धुआं और फिर अंधेरा। सुबह की पहली किरण पड़ी। गांव वालों ने हादसे की जगह जाकर देखा, ट्रक का कोई नामो निशान नहीं था। बस एक टूटी हुई चूड़ी और ट्रक की प्लेट जिस पर लिखा था रघु 786 जली हुई हालत में एक पेड़ से टंगी थी। और उसी मोड़ पर एक नई रात को एक और ट्रक आकर रुका और वही औरत फिर खड़ी मिली। इस बार किसी और ड्राइवर से कह रही थी, भैया क्या मुझे थोड़ा आगे छोड़ देंगे? अब मैं सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि रघु आज भी नहीं मरा। अब वो भी इस मोड़ की आत्माओं में शामिल हो चुका है, हर उस ड्राइवर की बारी तय करने जो रुक। कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ रास्ता नहीं, इंसान की किस्मत मोड़ते हैं। वो रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक नई रात की शुरुआत भी वहीं से हुई। और अब कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं, वो मेरे लिए सिर्फ रिपोर्ट नहीं, एक शाप बन चुकी। अगली रात वही हाईवे, वही मोड़ और एक नया ट्रक वहां से गुजर रहा था। ट्रक का नाम था खान ट्रांसपोर्ट 78C। ड्राइवर था सलीम, उम्र 29 साल। पहली बार रात में लंबा रूट चला रहा था। तभी धुंध के बीच एक परछाई खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, खुले बाल और वही झोला। सलीम ने ट्रक रोका और औरत ने वही पुरानी लाइन दोहराई, भैया क्या मुझे थोड़ी दूर छोड़ देंगे, मोड़ तक जाना है। लेकिन इस बार सलीम के ट्रक में औरत अकेली नहीं चढ़ी। जैसे ही ट्रक बढ़ा, ट्रक के शीशे में एक दूसरी परछाई भी दिखने लगी। ट्रक का कैमरा दिखाता है पीछे की सीट पर एक आदमी बैठा है, लंबी दाढ़ी, आंखें गहरी और होठों पर खामोशी। औरत ने सलीम से कहा, इस बार मैं अकेली नहीं, कोई है जो अब मेरे साथ रहता है। सलीम चौंक कर शीशे में देखता है, पर जब मुड़ के देखता है, पीछे कोई नहीं। ट्रक के अंदर अचानक ठंड फैलती है। रेडियो अपने आप ऑन होता है और आवाज आती है, मैं रघु हूं और अब मैं खुद मौत लेकर चलता हूं। ड्राइवर सलीम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो चिल्लाता है, कौन है, सामने आ। तभी ड्राइवर सीट के पीछे रघु की आत्मा खड़ी होती है, वही ड्राइवर जो एक रात पहले हादसे का शिकार हुआ था।
लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा। ट्रक की लाइटें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। औरत अब सीधी सलीम के पास खड़ी है और कहती है, अब तेरी बारी है मरने की। ट्रक स्पीड पकड़ता है और उसी खाई की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार कुछ और होता है। सलीम किसी तरह ट्रक से कूद जाता है, खून से लथपथ मगर जिंदा। वो पीछे मुड़कर देखता है, ट्रक खाई में गिर चुका है, लेकिन खाई में कोई धमाका नहीं होता और ना ही धुआं, बस एक गहरा सन्नाटा और ट्रक गायब। अब भी उस मोड़ पर कभी कभी रात को दो साएं दिखते हैं, एक औरत और एक आदमी, और जब कोई ट्रक वहां रुकता है वो दोनों चढ़ जाते हैं। और फिर अगली सुबह ड्राइवर का ट्रक तो लौटता है, पर ड्राइवर नहीं। मैं प्रशांत गुप्ता, रेलवे रिपोर्टर नहीं, अब एक गवाह हूं उन कहानियों का जो हमारे हाईवे निकलते जा रहे हैं। अगर अगली बार कोई औरत सफेद साड़ी में लिफ्ट मांगे तो याद रखना, मोड़ आने ही वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें।